इस मूवी की कहानी की शुरुआत लंदन से होती है, जहां पर रेलवे ट्रैक बिछाने का काम हो रहा होता है और उसी खुदाई के दौरान यहां पर इन लोगों को एक पुराना मकबरा मिलता है। इसलिए उस मकबरा के रिसर्च करने का जिम्मा डॉक्टर हेनरी को दिया जाता है और तभी कहानी शिफ्ट होकर पास्ट में चली जाती है, जहां पर 1127 एडी में हमें एक रानी को दिखाया जाता है जो कि बहुत खूबसूरत और काफी चालाक थी। इसलिए अब इजिप्ट की आने वाली गद्दी की वारिस वही है, क्योंकि राजा के उसके अलावा और कोई भी औलाद नहीं थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद राजा ने दूसरी शादी कर लेता है और जल्दी ही उनका एक बेटा भी होता है, जिस वजह से अब इजिप्ट की आने वाली गद्दी की सबसे बड़ी दावेदार वही होता है। ये बात उस रानी को बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि वो इजिप्ट की सत्ता अपने हाथों में लेना चाहती थी। इसलिए अब वो सत्ता पाने के लिए काला जादू का इस्तेमाल करके मौत के देवता को आह्वान करती है और मौत के देवता आकर उसे एक खंजर देता है, जिसे पकड़ते ही उसकी शरीर पूरी तरह से बदल जाती है और शैतानी ताकत आ जाता है। अब शैतानी ताकत आ जाने के बाद वो अपने परिवार के सभी लोगों को मार देती है और उसके बाद वो मौत के देवता को इंसानी दुनिया में लाने के लिए एक चुने हुए राजा को जादुई खंजर से मारने ही वाली होती है कि तभी वो राजा के सैनिक आकर उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसे सजा के तौर पर उसे जिंदा मम्मी बनाकर हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता है। और फिर कहानी शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर हमें इराक में अमेरिकी सैनिक निक और उसके दोस्त क्रिस को दिखाया जाता है, जहाँ पर निक के पास एक मैप होता है। इसलिए वो उस मैप की मदद से पुरानी कीमती चीजें खोजने के लिए इराक गए होते हैं, ताकि वो इन चीजों को ब्लैक मार्केट में बेच सके। लेकिन वो दोनों जैसे ही उस गांव में पहुंचते हैं तो उनके ऊपर हमला हो जाता है। इसलिए क्रिस अपनी जान बचाने के लिए हवाई मदद मांगती है और कुछ देर के बाद वहां पर एयर फोर्सेस आकर उन दोनों को बचा लेता है। लेकिन उसी हमले के दौरान वहां पर जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। इसलिए वो गड्ढे देखने के लिए वहां पर जेनी नाम का एक लड़की आती है, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट होती है। उसके बाद वो कुछ आर्मी के साथ निक और क्रिस को भी लेकर उस गड्ढे के अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद उन लोगों को एक कुएं मिलता है, जहाँ पर काफी बड़े बड़े मूर्तियाँ होता है, जो सबके सब कुएं की तरफ देख रही होती है। ये देखकर उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वहाँ पर निक अपने बंदूक से एक रस्सी पर गोली चलाता है, जिससे वो रस्सी टूट जाता है और रस्सी टूटते ही ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर नीचे आने लगता है और उस कुएं के अंदर से वही ताबूत निकलता है, जो कि हजारों साल पहले प्रिंसेस को जिंदा मम्मी बनाकर दफना दिया गया था। लेकिन वो ताबूत बाहर आते ही वहाँ पर बहुत सारी मकड़ियाँ भी आ जाता है और उन्हीं में से एक मकड़ी ने क्रिस को काट लेती है। और तभी निक को एक सपने आते हैं, जहाँ पर वो रेगिस्तान में उसी प्रिंसेस को देखता है और वो निक से कहती है कि तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब तुम मेरी हो, क्योंकि मैंने तुम्हें चुन लिया है। मगर कुछ देर के बाद वो होश में आ जाता है और वो लोग इस ताबूत को प्लेन में लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन क्रिस को मकड़ी ने काट लिया था, जिस वजह से प्रिंसेस ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है और वहाँ पर सभी लोगों को मारने लगता है। ये देखकर निक अपनी जान बचाने के लिए उसे गोली मार देता है, लेकिन तभी वहाँ हजारों बर्ड्स आकर उनके प्लेन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। और प्लेन क्रैश होने से पहले ही निक ने पैराशूट की मदद से जेनी को बचा लेता है, लेकिन वो खुद प्लेन क्रैश में मारा जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें मुर्दा घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्लेन क्रैश में मरे हुए सभी लोगों की लाश होता है। लेकिन अगले ही पल निक जिंदा हो जाता है और उसकी बॉडी पर एक भी खरोंच नहीं होता है और वहाँ पर उसे जिंदा देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि निक मर चुका था। उसके बाद वो बाथरूम जाकर खुद को देखने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने क्रिस की आत्मा आ जाता है और वो निक को बताता है कि हम दोनों श्रापित हैं, लेकिन प्रिंसेस ने तुम्हें चुन लिया है, इसलिए तुम प्लेन क्रैश में बच गए हो, क्योंकि वो तुम्हें उस जादुई खंजर से मारकर तुम्हारी बॉडी मौत के देवता को देना चाहती है, ताकि वो तुम्हारी बॉडी को इस्तेमाल करके इंसानी दुनिया में आ सके। ये सुनते ही निक यहाँ से बाहर चला जाता है, लेकिन तभी उसे अजीब से सपने आने लगते हैं, जहाँ पर एक क्रिएचर उसका पीछा कर रहा होता है और चूहों की फौज उस पर हमला कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर जेनी आकर उसे बचा लेती है। उसके बाद निक जेनी को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके बातों पर विश्वास नहीं करती। इसलिए वो कहता है कि मैं उस जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था। ये सुनने के बाद जेनी उसे वहाँ लेकर जाता है, लेकिन तब तक उधर प्रिंसेस अपने ताबूत से बाहर निकल चुकी होती है और वो लोगों को मारकर अपनी इंसानी शरीर में वापस आ रही होती है। और जब निक और जेनी उस जगह पर पहुँचते हैं तो तभी वहाँ एक साया निक को लेकर गायब हो जाता है और उधर ले जाकर निक को वहाँ पर कुछ लोगों ने पकड़ लेते हैं और प्रिंसेस भी वहाँ पर आकर उस जादुई खंजर से निक को मारने ही वाली होती है कि तभी वो देखती है कि इस खंजर के ऊपर एक मणि था। वो मणि उस खंजर के ऊपर नहीं होता है और अगर बिना मणि उसने निक को मारा तो मौत के देवता कभी भी निक के बॉडी पर अपना कब्जा नहीं कर पाएगा। और तभी
जेनी भी निक को खोजते हुए यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखते ही प्रिंसेस जेनी को मारने लगता है, लेकिन पीछे से निक आकर जेनी को बचा लेता है और वो दोनों यहाँ से भाग जाता है। मगर कुछ ही दूर जाते ही प्रिंसेस उन दोनों को फिर से पकड़ लेता है और उन दोनों को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर डॉक्टर हेनरी के आदमी आकर उन दोनों को बचा लेता है और प्रिंसेस को भी अपने कब्जे में ले लेता है। उसके बाद निक और जेनी को डॉक्टर हेनरी के पास ले जाते हैं और तभी निक को पता चलता है कि जेनी डॉक्टर हेनरी के लिए काम करती है। अब उधर प्रिंसेस को जंजीरों से बांधकर उसके बॉडी में लगातार पारा डाल रहा होता है ताकि उसकी बॉडी जम जाए और उसके बाद डॉक्टर उसकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर सके। लेकिन तभी प्रिंसेस निक को बताती है कि तुम्हें चुना गया है और तुम इस श्राप से नहीं बच सकते हो और तुम बहुत जल्दी एक जीता जागता देवता भी बन जाओगी जिसका जीवन अनंत काल तक रहेगा और मैं हमेशा तुम्हारी रानी बनकर रहूंगी। मगर निक ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन थोड़ी देर में ही प्रिंसेस एक गार्ड के कान में जादुई कीड़ा डालकर उसे अपने वश में कर लेती है, जिसके बाद वो गार्ड सभी मशीनें बंद कर देता है, जिस वजह से प्रिंसेस अपने आप को आजाद कर लेती है। ये देखते ही जेनी निक से कहती है कि अगर हमें ये सब रोकना है तो हमें सबसे पहले उस जादुई मणि को तोड़ना होगा जो खंजर के ऊपर लगता है और मुझे पता है कि वो मणि कहाँ पर है। उसके बाद वो दोनों मणि खोजने के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन वही प्रिंसेस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके काफी बड़ी तूफान लाती है, जिससे पूरा शहर रेत के साए में डूब जाता है और उधर निक और जेनी अंडरग्राउंड रेलवे टनल के अंदर पहुंच जाते हैं। ये वही टनल है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था और यहीं पर वो मणि था जो उस खंजर के ऊपर लगता है। लेकिन उन दोनों से पहले यहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है और उस जादुई खंजर के ऊपर वो मणि लगा लेती है। उसके बाद वो अपनी शक्तियों से वहाँ के सभी मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर देती है और वो निक और जेनिफर को मारने के लिए उनका पीछा करता है, जिससे वो दोनों भागते भागते पानी में डूब जाता है और तभी वहाँ पर प्रिंसेस आकर जेनिफर को पानी की गहराई में ले जाकर मार देती है। उसके बाद वो निक को भी उस जादुई खंजर से मारने ही वाली होती है कि तभी निक किसी तरह से उस खंजर को छीनकर मणि को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर तभी प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम इससे जीवित देवता बन सकते हो और मौत पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल होगा, इसलिए तुम मरे हुए सभी लोगों को जिंदा कर सकते हो। ये सुनते ही वो अपने आप को खंजर से मार लेता है, जिससे उसके अंदर मौत के देवता की सारी शक्तियाँ आ जाती है। अब उसके अंदर शक्तियाँ आने के बाद वो प्रिंसेस को ही मार देता है। उसके बाद वो जेनी को भी जिंदा कर देता है। दरअसल उसने अपने आप को सिर्फ जेनी के लिए खंजर मारा होता है ताकि वो उसे जिंदा कर सके। उसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है और तभी डॉक्टर यहाँ पर आकर जेनी को बताता है कि हमें नहीं पता कि निक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे के लिए करेगा या बुरे के लिए। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें रेगिस्तान में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके साथ उसके दोस्त क्रिस भी होता है, जहाँ निक ने उसे भी जिंदा कर दिया होता है और वो दोनों मिलकर फिर एक लंबी सफर में निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।